नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आज के करंट अफेयर के सेशन में। दोस्तों, आज है 1 जनवरी 2026। आज आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। और आज हम लोग देखेंगे 10 नए करंट अफेयर। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत ने किस देश को पीछे छोड़ के विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है? दोस्तों, भारत जो है जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये नंबर। ठीक है, तो विश्व की 4 जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं वाली देश है, आपका सबसे पहले है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो 30 ट्रिलियन डॉलर के साथ पहले स्थान पे बने हुए हैं। दूसरा है चीन, जो 19.231 ट्रिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पे है। और तीसरे स्थान पे जर्मनी है, जो 4.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पे है। और चौथे स्थान पे कौन आ गए हैं? भारत, जिसने जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथे स्थान हासिल किया है। जो भारत का जो जीडीपी है 4.187 है। ठीक है, और जापान का जो जीडीपी रहा है 4.18 रहा है, 186 रहा है। भारत का 187 हो गया है। तो ज़्यादा कुछ विशेष अंतर नहीं है। ये आंकड़ा कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन भारत का जो टारगेट है वो जर्मनी को पीछे करके तीसरे नंबर पे पहुंचने का है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है मित्रों, YZ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण जो है किस देश ने किया है? तो यह किस देश ने किया है? ये जो है चाइना ने किया है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। ओके, YZ-20 मिसाइल की मुख्य विशेषताएं जो है, ये लंबी मारक क्षमता इनकी है। और YZ की अनुमानित जो मारक क्षमता है आपका 1000 से 1500 किलोमीटर के बीच है। और इनकी जो दूसरी है अत्यधिक गति है, इनकी बस बहुत अत्यधिक गति है। यह मिसाइल 5 मैक ध्वनि की गति से लगभग ट्रेवल कर सकती है। ओके, यानी ध्वनि की गति से 5 गुना गति से ये ट्रेवल कर सकती है। ये चीन ने डेवलप किया है। आज का तीसरा प्रश्न है दोस्तों, विदेश व्यापार का महानिदेशालय है ना, विदेश व्यापार महानिदेशालय का जो महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं वह कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं दोस्तों, कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लव अग्रवाल विदेश व्यापार महानिदेशालय का महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। लव अग्रवाल जो है 1996 बैच के एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। और इनकी नियुक्ति को इनकी नियुक्ति जो हुई है कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने मंजूरी दी है। उन्होंने श्री संतोष कुमार सारंगी का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? संतोष कुमार सारंगी का। और एक यहाँ विदेश व्यापार को जो मॉनिटरिंग करता है वो दोस्तों कौन मॉनिटरिंग करता है? WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसे मॉनिटरिंग करता है। WTO की जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को इनकी स्थापना हुआ था। ठीक है, इसने जो है 1948 के टैरिफ और व्यापार सामान्य समझौते जो गेट के नाम से जाने जाते हैं उनका स्थान लिया था। पहले ये जो मॉनिटरिंग करता था गेट करता था, ठीक है ना, विश्व व्यापार को मॉनिटरिंग गेट करता था। ठीक है, उसके स्थान पे WTO का गठन किया गया है और ये 1 जनवरी 1995 को इनका गठन हुआ है। ठीक है दोस्तों, WTO का मुख्यालय की अगर बात किया जाए, WTO का जो हेडक्वार्टर है ये इसका मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में है। और जेनेवा जो स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा में इनका मुख्यालय है। इनका महानिदेशक का बात किया जाए, अध्यक्ष का, तो इनका अध्यक्ष थोड़ा नाम है, बढ़िया से सुनिएगा, नागोजी ओकोंजो इवेला है ना, नागोजी ओकोंजो इवेला इनका नाम है।
ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ी WTO की पहली महिला और पहली अफ्रीकी महानिदेशक जिन्होंने 1 मार्च 2021 को एक कार्यभार संभाला था। ओके, ये WTO की पहली महिला है अध्यक्ष, और पहली अफ्रीकी महानिदेशक भी हैं जिन्होंने 1 मार्च 2021 को कार्यभार संभाला है। ओके, चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, अजय सिंघल को किस राज्य का नया DGP नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, अजय सिंघल को जो हरियाणा का नया DGP नियुक्त किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अजय सिंघल जो है हरियाणा राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने 1 जनवरी 2026 से यह पदभार संभाला है और वह 1992 बैच के IPS अधिकारी हैं जो विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रमुख रह चुके हैं। उनके अनुभव को जो जाने जाते हैं, उनके अनुभव जो है काफ़ी अधिक है ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 5वां प्रश्न है दोस्तों, वैश्विक व्यापार दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये वैश्विक व्यापार दिवस जो है हर साल आपको 1 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है। नए साल की शुरुआत के साथ विश्व में शांति, एकता और सद्भाव की संदेश देता है कि हम सब वैश्विक व्यापार का हिस्सा है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1997 में शांति और अहिंसा अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। इसलिए 2001 से इसे हर साल वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 जनवरी। ओके, वैश्विक व्यापार दिवस जो है हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 6ठा प्रश्न है, किस राज्य में इमो इनू एरातपा त्यौहार मनाया गया है? ठीक है, इमो इनू एरातपा त्यौहार जो मनाया गया है आपका मणिपुर में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। ओके, इमिनू एरप्पा त्यौहार जो है मुख्य रूप से मणिपुर के मैतेई समुदाय द्वारा धन, समृद्धि और शांति और खुशहाली की देवी एमू इनू अहोंगोबी की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल का नाम अगर बात करें तो उनका वर्तमान राज्यपाल अभी कौन है? अजय कुमार भल्ला है, और वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। हालांकि फरवरी 2025 से राज्य में राष्ट्रपति शासन रहने के कारण राज्यपाल ही मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य कर रहा है, और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जो है अभी फिलहाल इस्तीफा दे दिए हैं। ठीक है दोस्तों, छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न। आज का 7वां प्रश्न है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का अंतरिम मुखिया किन्हें नियुक्त किया गया है? ये बने हैं अंतरिम मुखिया, कौन बने हैं? राकेश अग्रवाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये नंबर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक जो हैं यानी DG का अतिरिक्त प्रभार हाल ही में एक वरिष्ठ IPS अधिकारी राकेश अग्रवाल को सौंपा गया है। यह नियुक्ति 31 दिसंबर 2025 को की गई थी, जब तत्कालीन NIA प्रमुख जो है सदानंद वसंत दात्ते का महाराष्ट्र पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके पहले जो है सदानंद वसंत दात्ते इसका प्रमुख था। ठीक है, सदानंद वसंत दात्ते। इन्हें अब महाराष्ट्र पुलिस का DGP के रूप में नियुक्त कर दिया गया है, और उनके मूल कैडर के रूप में जो है वापस भेज दिया गया था। ठीक है, 8वां प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसे FCI का प्रमुख बनाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा RK अग्रवाल, सी नंबर। ठीक है, RK अग्रवाल को FCI का प्रमुख बनाया गया है। भारतीय खाद्य निगम FCI के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD रविंद्र कुमार अग्रवाल बने हैं। उन्होंने 30 दिसंबर 2025 को यह कार्यभार संभाला है। उन्होंने आशुतोष अग्निहोत्री का स्थान लिया है, जिन्हें पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में भी नियुक्त किया गया है। ओके, चलिए आज का 9वां प्रश्न देखते हैं। महिला T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा या अरुंधति रेड्डी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी जो है
आपका अभी फिलहाल हाल ही में दीप्ति शर्मा बन गई है। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी दीप्ति शर्मा बन गई है, जिन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मेगन सट को पीछे छोड़कर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है और अब उनके 152 विकेट हो चुके हैं, जो एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। चलिए आज का 10वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहाँ करेगी? ये स्थापना जो होगी आपका इंदौर, बेंगलुरु या गांधीनगर, 3 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गांधीनगर। क्या हो जाएगा? गांधीनगर। ठीक है। भारतीय AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी IRO की स्थापना गांधीनगर के गिफ्ट सिटी के नाम से जानी जाती है जिन्हें, तो गांधीनगर में इनकी स्थापना हो रही है जो गिफ्ट सिटी के नाम से जानी जाएगी। ओके। गुजरात सरकार ने 30 दिसंबर 2025 को इस पहल के सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है और यह 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। यह संस्थान सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत स्थापित किया जाएगा, जिसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार और भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस का सहयोग से इनका निर्माण होगा। दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का कमेंट आना बहुत ज़रूरी है। आपका एक कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है दोस्तों। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग को रोज़ करंट अफेयर से रूबरू होना है, तो सब्सक्राइब होना ज़रूरी है। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।